वेलकम बैक टू रिसर्च डायरी। तो पहले कुछ वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारा हिंदुइज्म में जो थियोरी ऑफ क्रिएशन है, द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन है, वो एक काफ़ी डीप कंसेप्ट पे बेस्ड है और एक काफ़ी फैसिनेटिंग थियोरी है जो कई हद तक हमारे साइंटिफिक टर्म्स और हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैच होता है। एक क्विक रिव्यू देता हूँ। पहले एक फॉर्मलेस एनर्जी थी परमात्मा नाम से, जिसे हम आदिशक्ति के नाम से जानते हैं। ब्रह्मदेव ने आदिशक्ति को मॉर्फ किया और पूरी का पूरा ब्रह्मांड बनाया। कॉन्शियसनेस ने एनर्जी को मॉर्फ किया और एक पूरा रियलिटी, एक यूनिवर्स बनाया जिसे हम स्ट्रिंग थियोरी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे जो कंप्यूटर है वो अपने अंदर की एनर्जी को मॉर्फ करता है और हमें एक डिस्प्ले दिखाता है। यहां तक गुड। अब इसके आगे जाने से पहले ये समझते हैं ब्रह्मदेव एग्जैक्टली क्या है। भाई, हम ब्रह्मदेव की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मदेव एग्जैक्टली है क्या। ब्रह्मदेव इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गॉड्स और उनकी वर्शिप करना प्रोहिबिटेड है। भाई, एक ऐसी दुनिया जहां पे आप अपने मन से नए नए भगवान बना सकते हो, कोई तुम्हें रोकता नहीं है, नए नए शैतान बना सकते हो जहां पे तुम्हें कोई रोकता नहीं है, तो ब्रह्मदेव की पूजा करना, ब्रह्मदेव को समझना प्रोहिबिटेड क्यों है? कभी सोचा है? मैं इसके अंदर थोड़ा ज्यादा घुस के बात करता हूँ। तो हमें जैसे पता है ब्रह्मदेव इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। पर एक मिनट, ब्रह्मदेव, ब्रह्म मतलब इल्यूजन, देव मतलब गॉड, तो गॉड ऑफ क्रिएशन है, गॉड ऑफ इल्यूजन हुआ? देखते हैं। तो ब्रह्मदेव ने आदिशक्ति को मॉर्फ किया और उन्होंने एक रियलिटी बनाई, एक ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड यानी ब्रह्म अंड, यानी एग ऑफ इल्यूजन, अगेन इल्यूजन। आगे देखते हैं। उनको एक टास्क दिया गया कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ऑटोमेटिकली खुद से काम करे, उसको बार बार प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़े, उसको बार बार चेंजेस की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में काम करना चाहिए एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर पे। और इसी के बेसिस पे उन्होंने फिजिक्स प्रिंसिपल बनाए, उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर बनाए जिसके बेसिस पे हमारा पूरा यूनिवर्स काम करता है, जिसके बेसिस पे अर्थ काम करता है और जिसके बेसिस पे अर्थ पे रहने वाले ज्यादातर लिविंग बींग्स काम करते हैं। ज्यादातर यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, लिविंग बींग्स, अराउंड 99.9% ऑफ द लिविंग बींग्स। द थिंग इज कि ये सारे के सारे प्रोग्राम बिहेवियर पे रहते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल समझ लो, एक वुल्फ है, जो एक वुल्फ का पैक है जो कई अमेरिका में है और एक वुल्फ का पैक है जो इंडिया में। वो भी पैक में रहते हैं, ये भी पैक में रहते हैं, वो भी हाउल करेंगे, ये भी हाउल करेंगे। दे आर ऑन अ प्रोग्राम बिहेवियर। वहाँ पे जो एंट्स है वो एक एंट हिल पे काम करती है, फूड स्टोरेज करती है, क्वीन के साथ मेट करती है। यहाँ पे जो एंट्स है वो भी एंट हिल बनाती है, वो भी फूड स्टोर करती है, वो भी क्वीन के साथ मेट करती है। दे आर ऑन अ प्रोग्राम्ड बिहेवियर, दे डू नॉट चेंज देयर बिहेवियर विद अ लिटिल बिट माइनर चेंजेस एज पर द एनवायरमेंटल इश्यूज। बाकी आप कहीं पे भी किसी को भी लेके जाओ, ऐसा नहीं है कि कोई ये बोलेगा कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। नहीं, दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम्ड सिस्टम। बस एक लिविंग बींग है जो प्रोग्राम्ड बिहेवियर पे नहीं रहता, वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली लिविंग बींग्स इन अ व्यू जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने डिसीजंस खुद बना सकता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता। मैं चाहूँ तो आज जीऊँ, मैं कल चाहूँ तो ना जीऊँ, मैं चाहूँ तो आज घूमने जाऊँ, मैं आज चाहूँ तो घर पे बैठूँ। आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऑफिस में जाओ, आप अपना खुद का बिजनेस खोलो। वी ऑल आर इंडिपेंडेंट। वाई? पूरे अर्थ पे 99.9% स्पीशीज प्रोग्राम्ड बिहेवियर पे, सिर्फ ह्यूमंस नहीं है। वाई आर ह्यूमंस अ फेवर्ड क्रिएशन? एंड इफ ह्यूमंस आर अ फेवर्ड क्रिएशन, इफ ह्यूमंस वर द अल्टीमेट गोल ऑफ क्रिएशन, वाई क्रिएट अ होल ब्रह्मांड, वाई क्रिएट अ होल यूनिवर्स? इस चीज को आगे समझेंगे, अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मदेव की कहानियों को भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक दबाया जाता है। आपने हमेशा शिव जी की कहानियां सुनोगी, आपने हमेशा विष्णु जी की कहानियां सुनोगी। मैं आपको एक ऐसी अजब विचित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको एक ऐसी कहानी जिसको बस यूं ही भुला दिया गया था। वो है ये कि एक बार ब्रह्मदेव और माया साथ में बैठे थे और माया ने कहा कि ये आपका सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है, तो आखिर ऐसा कौन सा मोमेंट आ सकता है जब लॉर्ड शिव सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे एज बीइंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? सब कुछ तो प्रोग्राम्ड है, तो इसमें गलत क्या हो सकता है? तो उस टाइम पे ब्रह्मदेव ने कहा कि एक इकलौती ऐसी चीज है जो गलत जा सकती है, वो है इंसान। क्योंकि इंसान के अंदर उनका अंश है। इंसान एक इंडिपेंडेंट बीइंग है जो एक प्रोग्राम बिहेवियर पे नहीं चलता। जैसे ही उसे कॉन्शियसनेस आता है, जैसे ही उसे इस बात का रियलाइजेशन आता है कि वो एक इंडिपेंडेंट बीइंग है, और ना वो पहले अपने प्राइमल नेचर में ही होता है जहाँ पे वो एक प्रोग्राम बिहेवियर पे बिहेव करता है। बट द थिंग इज, अगर इंसान के अंदर ब्रह्मदेव का अंश है, यानी कि कहीं ना कहीं हम भी, हमारे अंदर भी ब्रह्मदेव की थोड़ी बहुत तो ताकत होगी। ठीक है, अगर हमारे अंदर वो ताकत है तो क्या इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो जब मेडिटेट करते थे उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान काफी आसानी से मिल जाता था? क्या ये उनका असली राज है कि उन्हें ये पता होता था कि यूनिवर्स एग्जैक्टली कितना एक ब्रह्मांड है जो एक्सपांड हो रहा है, जो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एक इल्यूजन है, जो एक सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी से बना, जिसे उन्होंने कहा कि उन्होंने आदिशक्ति से पूरी यूनिवर्स को बनाई है। जिस तरीके से साइंटिफिक थ्योरी में हम बोलते हैं कि एनर्जी से ही पूरी रियलिटी बनी है। क्या ब्रह्मदेव का अंश जो हमारे अंदर है उसकी वजह से हमें पता है कि ब्रह्मदेव ने एग्जैक्टली किया क्या था वो सब कुछ क्रिएट करते वक्त? लेकिन अगर ब्रह्मदेव का अंश हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रिएशन का भी पावर होना चाहिए ना। मतलब अगर हमारे पास ये नॉलेज आ रहा है कि उन्होंने सब कुछ कैसे क्रिएट किया था, तो हमारे पास क्रिएशन का भी तो पावर होना चाहिए, और मेरे ख्याल से हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक नॉन साइंटिफिक वे में जा रहा हूँ, मतलब एक ट्रेडिशनल नॉन साइंटिफिक वे में जा रहा हूँ। अगर आप भगवानों में यकीन रखते हो, अगर आप शैतानों में यकीन रखते हो, तो जरा ध्यान से सोचो कि हमारे पास जो प्राइमरी गॉड्स है वहां तक तो ठीक है, बट हमारे पास कुल देवतास, हमारे पास छोटे माइनर डेमी गॉड्स भी बहुत सारे हैं। नाउ द थिंग इज, द कंसेप्ट गोज कि जब इंसान सोचता है कुछ, जब इंसान कुछ बनाने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से प्लेसेबो और नोसेबो इफेक्ट आते हैं
कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। अगर आप एक गॉड को क्रिएट करने की कोशिश करो तो आप कहीं ना कहीं गॉड बना देते हो। ऐसे रिचुअल्स हैं जिनके हिसाब से गॉड्स को क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे एक पूरा कुल बैठता है और वो एक पूजा करता है, जिसमें वो एक मूर्ति में, एक पत्थर में, एक धातु में भगवान को एक एनर्जी को डालने के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं। और इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज भी क्रिएट की जाती है, इसी तरीके से शैतान भी क्रिएट किया जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर एक मॉर्फिंग पावर है, हमारे अंदर भी एक रियलिटी ऑल्टरिंग पावर है, जिससे हम रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बात याद है कि हम लोग रियलिटी को चेंज कैसे करें। मेरे ख्याल से यहीं पे हमारे मंत्र, यंत्र और तंत्र आते हैं, जहाँ पे मंत्र वो चीट कोड्स है जिससे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग चीट कोड्स डालते हैं और वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, उसी तरीके से इस रियलिटी में इंसान जब मंत्र का उच्चारण करता है तो हम लोग रियलिटी को चेंज करने लग जाते हैं। हम लोग आपकी रियलिटी, मेरी रियलिटी, आसपास की रियलिटी, सारी रियलिटी को चेंज करने के लिए ही मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र के साथ साथ हमें यंत्र की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मंत्र को एम्पलीफाई करने के लिए आपको यंत्र चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यंत्र आर द टूल्स ऑफ मॉर्फिंग रियलिटी। लेकिन मंत्र और यंत्र कैसे करना चाहिए, ये बात हमको तंत्र सिखाता है। और तंत्र का मीनिंग है वीविंग ऑफ रियलिटी, यानी कि रियलिटी को मॉर्फ करना, उसको बुनना। भाई क्या क्या थियोरी है, माँ कसम मजा आ जाता है। ब्रह्मदेव की बाकी बातों को हम लोग फिर कभी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्री में कवर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जल्द ही अगले वीडियो में।